अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे हो जाऊंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है, 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सो। डोंट डिस्टर्ब राइट, दोनों मिलकर सोएंगे यार, 1 घंटे और 5 मिनट और 10 मिनट और। और आपको लगता है कितनी छोटी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगाया नहीं जाएगा, छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज़ आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है, यू डोंट नो राइट, साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू। आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बड़े से क्या खास पूरा करेंगे आप? हर रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, कभी कभी रास्तों पे भटकना पड़ता है। और अमीर घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, मिडिल क्लास का लड़का हूँ। अपनी तकदीर बदलने के लिए हर रोज ही दुनिया से लड़ना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि नए साल में इस कदर बदल जाएंगे, नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम उसके सामने से निकल जाएंगे। ये वाला एटीट्यूड रखना है एकदम, ऐसा कि खुद को ना ऐसे बदल लो, नहीं फर्क पड़ता इन दुनिया के मोह माया से। हम अलग हो चुके हैं, हमें अपने लिए सिर्फ हमारा ड्रीम, हमारा सक्सेस, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा जो एम है वो अचीव करना है। हमारे लिए हमारे माँ बाप खुश हो वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरे ये मोहब्बत मत क्या है यार, तुम थोड़ा सा कामयाब तो हो, ये मोहब्बत तुम्हें सड़कों पे ऐसे ही खड़े खड़े मिल जाने वाली है। अरे यार ये कोई टेंशन की बात है? मेहनत करो दोस्त, और कुछ नहीं। तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पढ़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी, आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी लोग मजे कर रहे हैं, यार उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको पुरानी चीजों को कई बार अपने से काटना पड़ा, वरना वो जो सबकॉन्शियस में जो जुनून आप खोज रहे हैं वो मिलेगा नहीं। तो आप काम तो करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन उस काम में आनंद कब मिलेगा? और जिस काम में आनंद नहीं आएगा वो काम आप ज्यादा दिन तक दूंगे, वो काम ज्यादा दिन तक कर ही नहीं सकता, कोई आदमी नहीं कर सकता। मैं कुछ करूं और आनंद ना आए, ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता। मैं कुछ करता हूं उसमें आनंद आ रहा है तो मैं ज्यादा दिन तक काम कर सकता हूं। और जितनी बार आप पास की उपलब्धियों को बीच में लेके आते हैं तो उपलब्धियां वो फिर से वो आपको केमिकल देने लगती है, वो आनंद की केमिकल राइट फिर से, तो आप ही क्यों काम करूंगा? वो कह रहे मैंने ये खरीद लिया था, आपको लग रहा है खड़ा है, वो खरीद है, उधर चला गया वो वहां पे, तो उसका दिमाग तो चला गया, तो उसको जो चीजें मिलनी चाहिए थी सब तो मिल रही है, वो केमिकल तो मिल रहा है उसको, वो सारी इमोशन मिल रहे, काम क्यों करेगा? जिस आदमी ने अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाना है उसे अपनी पुरानी उपलब्धियों को बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहिए कि ये तो कुछ था ही नहीं, शुरुआत तो अब हो रही है राइडा, अब मैं ये तो कुछ था ही नहीं राइडा। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब से, लोगों को लगा कि हमारा दौर ही खत्म हो गया, पर वो नासमझ नहीं जानते इस साल बदल गया है और अब खेल भी